आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। झाझा के श्रद्धालुओं ने देखा संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का सीधा प्रसारण। सिटी संवाददाता ब्रह्मदेव प्रसाद यादव की रिपोर्ट। रविवार को बस स्टैंड स्थित सिनेमा हॉल में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में सत्संग सुनने के लिए लोग पहुंचे। सत्संग में संत रामपाल जी महाराज के दिए गए उपदेशों को लोग पूरी श्रद्धा के साथ सुन और देख रहे थे, जिसमें महाराज ने लोगों को आज के बदलते दौर में अपनी सामाजिक परिवेश को बदलने पर खो रही सभ्यता संस्कृति के बारे में बताया। सत्संग में महाराज ने लोगों को धर्म के प्रति व संसार की सुख के प्रति सहित अन्य कई उपदेशों को अपने प्रवचन के माध्यम से लोगों को दिया। महाराज ने बताया कि समाज के लोग अपने मूल उद्देश्यों से भटक कर रहे हैं। नित्य नए सामाजिक रस्म रिवाजों में लोग आगे बढ़ते हुए अपनी नैतिकता खो रहे हैं। मानव कल्याण और विश्व शांति के लिए हुए सत्संग के बारे में राजेंद्र दास ने बताया कि यह जिला स्तरीय सत्संग हुआ है, जिसमें महाराज ने लोगों के बीच भेदभाव मिटाने और समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने की प्रेरणा दी है। मौके पर परमानंद दास, सुरेंद्र दास, लक्ष्मण, रामानंद, संजय सहित बड़ी संख्या में सेवादार मौजूद थे। जी, मेरा नाम अरविंद ठाकुर हुआ और परमात्मा की शरण में आने से मेरा नाम अरविंद दास हुआ। तो क्या कुछ आज सत्संग के माध्यम से आप सुने हैं? जी देखिए, ऐसे परमात्मा बताते हैं कि जो सत्ता जो होती है सत्संग के माध्यम से जो बुराइयों को ख़त्म किया है। जैसे हम आपको 2-4 शब्दों में बताना चाहेंगे, ज़्यादा लंबा तो नहीं लेंगे, लेकिन पहले का है कि जो सद्भक्ति करवाना, सद्भक्ति। आज तक जो हम लोग भक्ति सिर्फ जान रहे थे, मान नहीं रहे थे, और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आज हमको पता चला कि सद्भक्ति होती क्या चीज़ है। पहली बात तो यह है, और दूसरी यह है दहेज प्रथा खत्म करना। हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कितनी बहन बेटियों को दहेज के कारण आत्महत्या करना पड़ गया, किसी का शादी रुक गई। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज का जो उद्देश्य है, दहेज प्रथा को जड़ से खत्म करना, भ्रूण हत्या को रोकना, जो आज बेटी को पेट में ही मारा जा रहा है। महाराज जी का कृपा से लगभग सैकड़ों नहीं हजारों शादियां हो चुकी है, जो आपके सामने कभी न कभी प्रत्यक्ष प्रमाण करेंगे हम लोग। क्या कुछ कहना चाहेंगे झाझा की जनता से? क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, झाझा की जनता को मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि एक बार संत रामपाल जी महाराज का जो एड चल रहा है, जैसे ज्ञान गंगा, जीने की राह पुस्तक और सत्संग जो साधना चैनल के माध्यम से जो चल रहे हैं 7:30 में, वो एक बार देखें, समझें और उनके ऊपर विचार विमर्श करें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपका परमानंद दास। आज क्या प्रोग्राम है यहाँ? आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल सत्संग का आयोजन किया गया था। ये झाझा जम्मू जिला के झाझा प्रखंड मां लक्की सिनेमा हॉल के अंदर। सत्संग में क्या कुछ उद्देश्य या क्या कुछ बताया गया? रामपाल जी महाराज जी का विशेष उद्देश्य ये है कि पूरे विश्व में ये एक कार्यक्रम चला रहे हैं, जो एक नशा मुक्त अभियान, एक सामाजिक कुरीतियों को दूर कर रहे हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह। इनसे नाम दीक्षा लेकर के जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं तो वो अपने आप नशा छोड़ देते हैं। किसी भी प्रकार की जो बुराई होती है उसको उनसे दूर हो जाते हैं। इनके शिष्य जो हैं किसी प्रकार का दहेज ना लेते हैं ना देते हैं। इस चीज़ को सरकार भी कई वर्षों से प्रयत्नशील है, लेकिन जो काम वो नहीं कर पा रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्ति से हो रहा है। इनसे नाम दीक्षा लेने के बाद काफ़ी चमत्कार भी हो रहा है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के, जो इनसे काफ़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं भारतवर्ष के अंदर। आज इनके करोड़ों की संख्या में इनके शिष्य हैं। जी हाँ सर, मेरा नाम राजेंद्र दास है। ऐसे राजेंद्र पंडित मेरा नाम है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरा नाम राजेंद्र दास हो गया। हम परमात्मा के दास हैं। जी आज क्या प्रोग्राम था? जी आज पूरा जम्मू जिला के स्तर पर एक जिला स्तरीय भव्य सत्संग का आयोजन किया गया। पास में एक विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। सत्संग में क्या कुछ बताया गया संत पाल के? जी, इस सत्संग के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि झाझा वासियों के लिए एक सौभाग्य का अवसर रहा, और ये परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सत्संग का आयोजन किया गया है, और ये पर्दे के माध्यम से दिखाया गया है। इनका मंगल प्रवचन का प्रसारण किया गया है। इस सत्संग में विशेष ये रहा
कि संत रामपाल जी महाराज ये बताया कि हम सभी अनेक मजहबों में बट गए। इसका मूल कारण रहा कि हमारे पास में शास्त्रों के आधार से कोई ज्ञान नहीं रहा। हमारे धर्मगुरुओं ने इसके बारे में सही नहीं बताया और हमें धर्मों में बांटते चला गया, जबकि सारे सदग्रंथ हमारे बिल्कुल एक ही बात बोलते हैं। कबीर साहब की वाणी है, कहते हैं कि ये वेद हमारा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। कहते हैं कबीर साहब की वाणी है कि कबीर साहब की राह निराली, ये विश्व शांति की मूल मिली, हिंदू मुस्लिम ईश्वर अल्लाह भेदभाव की विश्व शांति की मूल मिली। तो कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि हम सभी एक पिता के संतान हैं। उसी एक पिता का संदेश ये अपने सत्संग के माध्यम से देते हैं, और परमात्मा कौन है उस एक परमात्मा का शास्त्रों के आधार से ये ज्ञान देते हैं। और हम जो अनेक संप्रदाय में बढ़ते चले गए, इसका मूल ज्ञान सत्संग के माध्यम से आज बताया गया। और विश्व शांति और आत्म कल्याण कैसे होगा, इसके लिए उन्होंने एक विशेष संदेश दिया सर जी।